श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को 2026 में आने वाले श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस साल 2026 में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगने की वजह से सभी व्रत और त्योहार समय से पहले और पीछे हो गए हैं। इस साल सावन मास की प्रतिपदा तिथि भी 2 दिन होने के कारण बहुत ही दुविधा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में श्रावण माह कब से शुरू हो रहा है और श्रावण मास का समापन कब होगा। कब और किस दिन श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखा जाएगा, किन किन तारीखों में सोमवार का व्रत किया जाएगा। जिन भक्तों और श्रद्धालुओं को श्रावण मास में रुद्रा अभिषेक कराना हो उनके लिए रुद्रा अभिषेक की कौन कौन सी विशेष तिथियां होंगी। साथ ही जानेंगे श्रावण महीने में पड़ने वाली माता मंगला गौरी का व्रत किन किन तारीखों में किया जाएगा। श्रावण के महीने में इस बार 2 बड़े ग्रहण भी लग रहे हैं। 15 दिनों के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण का लगना, इसका क्या असर होगा, क्या ये ग्रहण हमारे भारत देश में दिखाई देगा, जानते हैं। श्रावण का महीना 2026 में कब से शुरू हो रहा है, तो आइए जानते हैं। श्रावण मास को अत्यंत ही श्रेष्ठ और पवित्र मास बताया गया है। जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, श्रावण के मास में मंत्र जप करते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं, सोमवार का या पूरे श्रावण मास का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके जीवन के समस्त पाप और कष्ट मिट जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को और श्रावण मास का समापन हो रहा है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को। तो लगभग 28 दिनों का श्रावण मास हमें इस बार मिल रहा है। श्रावण मास का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ श्रावण मास का पहला सोमवार हमें मिल रहा है। दूसरा श्रावण का सोमवार 10 अगस्त 2026 को पड़ रहा है और तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ रहा है और चौथा सोमवार और आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इस बार श्रावण मास में हमें 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में कब है, तो जानते हैं। 4 अगस्त 2026 को मंगला गौरी का पहला व्रत रखा जाएगा। 11 अगस्त 2026 को मंगला गौरी का दूसरा व्रत रखा जाएगा। तीसरा मंगला गौरी का व्रत 18 अगस्त 2026 को रखा जाएगा और चौथा और आखिरी मंगला गौरी का व्रत 25 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रहा है। श्रावण माह में इस बार हमें 4 मंगला गौरी के व्रत धारण करने को मिल रहे हैं। सावन मास में शिवरात्रि का भी बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जितनी महत्वपूर्ण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है, अर्थात फाल्गुन मास में पड़ने वाली महाशिवरात्रि, उतनी ही महत्वपूर्ण श्रावण मास के में आने वाली शिवरात्रि भी श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। श्रावण मास में चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है 11 अगस्त की सुबह 4:54 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 12 तारीख की सुबह के 1:52 पर। ऐसे में 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को ही श्रावण मास की शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। श्रावण माह में भगवान शिव का हमें दूध, दही, शहद, गंगा जल से रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। भांग, बेलपत्र, धतूरा, मदार के पुष्प, ये सभी चीजें भगवान शिव पर अर्पित करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण के महीने में बहुत भक्त हैं जो सोमवार का व्रत रखते हैं, तो कई भक्त अखंड सौभाग्य देने वाली माता मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, तो कई भक्त प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो कई भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो पूरे श्रावण माह का यानी कि 1 महीने का पूरा व्रत धारण करते हैं। 29 जुलाई से यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर श्रावण मास की पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने का व्रत धारण करते हैं।
29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक एक माह व्रत धारण करने का संकल्प लेते हैं और श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन आखिरी दिन इनके व्रत का उद्यापन होता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा भी 2 दिन पड़ रही है। 27 अगस्त को भी पूर्णिमा है और 28 अगस्त को उदय तिथि की पूर्णिमा है। तो जो भक्त पूरे एक माह तक श्रावण मास का व्रत धारण करते हैं वो 28 अगस्त 2026 को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे, क्योंकि 28 अगस्त को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है। रुद्रा अभिषेक किन तिथियों में करना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में कहा जाता है कि रुद्रा अभिषेक तब करना बहुत ही अच्छा होता है जब उसमें शिववास होना चाहिए। तो शिववास में रुद्रा अभिषेक कराने से ऐसी मान्यता है कि हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो सावन मास पूर्ण रूप से भगवान शिव का ही है, तो आप किसी दिन भी श्रावण के महीने में रुद्रा अभिषेक करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी विशेष तिथियां हो गई, जैसे सावन का सोमवार हो गया, सावन का प्रदोष हो गया, सावन की मासिक शिवरात्रि हो गई, सावन की एकादशी हो गई, श्रावण मास में नाग पंचमी का दिन हो गया, श्रावण मास की अमावस्या तिथि हो गई, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि हो गई। इन विशेष तिथियों में भी रुद्रा अभिषेक कराने का विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्रावण मास में एकादशी कब है। तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है 9 अगस्त दिन रविवार को कामिका एकादशी है, और पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है पुत्रदा एकादशी, यह 23 अगस्त दिन रविवार को हमें प्राप्त हो रहा है। 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को श्रावण प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। यह अत्यंत ही दुर्लभ संयोग पड़ रहा है, क्योंकि श्रावण मास है, सोमवार का दिन है और प्रदोष का दिन है, जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि श्रावण का पावन मास है, सोमवार का दिन है और ऊपर से सोम प्रदोष है। यह रुद्रा अभिषेक करने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। श्रावण के महीने में 2 बड़े ग्रहण कब कब हैं? आइए जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने की वजह से मानव जीवन में उसका सकारात्मक और नकारात्मक असर देखने को मिलता है। इस साल 2026 में कुल 4 बड़े ग्रहण लग रहे हैं। पहला सूर्य ग्रहण 2026 में 17 फरवरी दिन मंगलवार को लग चुका है। दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को श्रावण के महीने में लगने जा रहा है, जो कि इस साल यानी 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, और इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भी श्रावण के मास में ही लगेगा, लेकिन यह दोनों ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूजा पाठ और मंदिर के कपाट सब बंद होंगे। ग्रहण की वजह से इनके नियम का पालन किया जाएगा, और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण के नियम का पालन करना होगा। तो इस तरह से हमने सावन के व्रतों की संपूर्ण जानकारी आपको बताई। अगले वीडियो में हम आपको श्रावण सोमवार की पूजा विधि, शिवलिंग की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें।